ठीक है। हाँ देखो, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे हम, है ना, फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट में हमने सारे मौलिक अधिकार पढ़ लिए एक्सेप्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब आपको 6 मौलिक अधिकार में लिखवा देता हूं। पहला कौन सा था? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18। अगला है आपका नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक था? ये था आपका आर्टिकल 19 से लगाकर 22, 19 से लगाकर 22। अगला था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां से कहां तक था? आर्टिकल 23 से लगाकर 24। अगला है आपका नंबर 4, ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 25 से लेके 28। और लास्ट 5वां हम देखे थे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर एंड एजुकेशन स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज। किसके लिए है ये? अल्पसंख्यक। अपने देश में अल्पसंख्यक कितने हैं? 6। अल्पसंख्यक कितने हैं? 6। मनीष जी, कौन कौन से अल्पसंख्यक बताओ? भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है? हाँ, अल्पसंख्यक कौन कौन से? और अगला है आपका संवैधानिक उपचारों का। प्रिया बताओ कौन कौन है? हाँ, वेरी गुड। ये आर्टिकल 32। ये 6 मौलिक अधिकार है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। पहले कितने थे? वर्तमान में 6। पहले कितने थे? 7। और मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? संविधान के भाग 3। और इस भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार दुनिया में पहली बार कहाँ थे? 1215 ब्रिटेन। उसके बाद 17वीं शताब्दी आती है। 17वीं शताब्दी में नहीं, फ्रांस में नहीं, 17वीं शताब्दी में मौलिक अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार कहा गया कि व्यक्ति पैदा होता है ना तो मौलिक अधिकार लेके पैदा होता है। फिर आता है 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति होता है जॉन लॉक। कौन होता है? जॉन लॉक। अब जॉन लॉक ने 3 चीजें बोली कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्या है? जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता। लेकिन उसके बाद आती है 1776। 1776 में क्या हुआ? 1776 में अमेरिकन क्रांति, अमेरिका की क्रांति। इसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की जगह क्या कर दिया? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, है ना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये अमेरिका। उसके बाद आता है 1789 में रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांसीसी रिवोल्यूशन हुआ। ये सब बता दिया, इसमें लिख रखा है ना, ये आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ये सब हम देखे थे। उसके बाद लास्ट में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में मौलिक अधिकार आए थे। हम फिर देखना शुरू किए थे कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में क्या फर्क है। तो मौलिक अधिकार क्या है? जिन्हें शक्ति कहां से मिलती है? संविधान से, या कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन लीगल राइट को सरकार से शक्ति मिलती है। तो ज्यादा जरूरी कौन है? मौलिक। अच्छा, मौलिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। और ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? जो इंसान के लिए जरूरी है। जैसे खाने का अधिकार, सोने का अधिकार अगर आपसे किसी ने छीन लिया तो क्या आपका ग्रोथ हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे उसके बाद हम देखे थे कि आर्टिकल 14 12 से 35 तक है। अच्छा, मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया संविधान से? आर्टिकल 12 से 35। 8 क्लास या 9वीं क्लास है आज, 10-12 क्लास नहीं, 8वीं 9वीं क्लास ही है, मैं देख रहा था कल, है ना। हाँ, तो 12 से 35। 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा। 13 में लिखा है कुछ नियम, जैसे कि सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, भावी प्रवर्धन का सिद्धांत, है ना, अपवर्धन का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत 4-5 क्या है? कौन? प्रतित्य, हाँ, अतिथ्यजन जो भी है वो इंग्लिश में याद है उसका। अब समता या समानता के अधिकार में आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता या समानता। इसमें 2 सिद्धांत चलते हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समता। समान संरक्षण का मतलब समानों में समान, घोड़ों के साथ घोड़े दौड़ेंगे, गधों के साथ गधे दौड़ेंगे। और विधि के समक्ष समता मतलब सभी एक साथ दौड़ेंगे। अच्छा, विधि के समान संरक्षण कहाँ चलता है? अमेरिका। क्यों? समानों में समान। जैसे क्रिकेट टीम है तो महिलाओं की क्रिकेट टीम अलग है, पुरुषों की टीम अलग है। अगर कोई प्रतिस्पर्धा होगी तो महिलाओं की अलग होगी, पुरुषों की अलग होगी, है ना। हमने एक उदाहरण दिया था कि एक 100 मीटर की रेस है, उस रेस में बोल दिया जो सबसे आगे आएगा वो जीत जाएगा। और रेस किस किस के बीच है? घोड़ा, शेर, बिल्ली और मछली। मछली तो मरी जाएगी बेचारी बिना पानी में, तो उसके साथ कैसे समानता हुई? लेकिन हमने नियम एक रख रखा, जो सबसे आएगा वो जीत जाएगा 100 मीटर में। तो कैसे मछली जीतेगी नहीं? पानी में दौड़ाओ, देखो शेर को नींद को पानी में धो निकाल दो मछली,
है ना। तो समानों में समान, ब्रिटेन में क्या चलता है, सभी को समान, बोले नहीं नहीं जो सबसे आगे आगे वो जीत जाएगा। अमेरिका में क्या चलता है कि सभी समान, सॉरी समानों में समान को दौड़ाएंगे। उसके बाद 14 में देखिए, 15 देखे थे, 15 में क्या था, धर्म, 5 चीजें, ये अभी क्वेश्चन आया यूजीसी ने, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान व निवास स्थान, जेंडर, लिंग के आधार पर। तो आप कोचिंग में यूं आने से बंद नहीं कर सकते, लड़कियां हैं तो कोचिंग नहीं आएगी, लड़के तो कोचिंग नहीं आएंगे, विशेष जाति का है तो कोचिंग नहीं आएगी, विशेष धर्म का है तो कोचिंग नहीं आएगा। इस आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। या सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी नौकरी में आप ऐसा नहीं कर सकते लड़कियों को नौकरी नहीं मिलेगी कल से। तो ना तो राज्य ना कोई व्यक्ति, और जैसे कि आप मेले में जा रहे हैं तो बोल रहे कि इस जाति के लोग नहीं आएंगे या इस विशेष धर्म के लोग नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते, है ना। जैसे मंगल जादूगर का जादू देखने जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, ये थोड़ी बोलता है ये विशेष जाति के लोग नहीं आएंगे, ये नहीं। तो ना तो कोई व्यक्ति किसी के साथ धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव, या बोल दिया कि राजस्थान के मध्य प्रदेश की एग्जाम नहीं दे सकता, कोई भी दे सकता है ना, या आप कहीं भी जाके दे सकते। तो धर्म के आधार पर किस धर्म का कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश मतलब कहाँ पैदा हुए हो, और लास्ट में क्या था आपका एक और मूल वंश, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। रेस मतलब क्या होता है बताओ, रेस तो एक दौड़ वाली रेस, एक और रेस होती है। अरे कौन सी रेस की, आप गोरे काले ये वो किस रेस के हो, ये रहता है ना। ब्रिटेन में क्या होता है, गोरे काले के आधार पर। अपने यहाँ पर क्या चलती है, जातियां, ब्रिटेन में क्या चलती है, गोरे काले। ये अपने इधर तो क्या चलता है जनरली, एसटी जाति चलती है ना, क्यों एसटी वाला, एससी वाला, ओबीसी वाला। लेकिन अमेरिका में उधर जाति नहीं चलती, वहां क्या चलता है, गोरे है तो अच्छे, काले है तो खराब है, रंग भेद होता है ना। तो आप किस कलर के हो या क्या आपका, ये सब इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो बोले नहीं करते, क्या लोग करते हैं, लेकिन लिख रखा है, ठीक। हाँ केस कर सकते हैं, पर केस के लिए जमीन कितनी है आपके, नहीं 3.5, कितनी क्या प्राइस है उसकी रोड पे, तो फिर 2-4-5 लाख की होगी, 2-4 करोड़ रुपये, 10-15 लाख की, तो 10-20 दो कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए केस ठोकने के लिए। क्यों, क्योंकि अच्छा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील करोगे तभी सुनवाई होगी आपकी, नहीं तो फिर मर जाओगे उसके बाद सुनवाई होगी, है ना। हाँ 15 देखे, हाँ 15 के 4 हिस्से थे वो हम देख लेते। 16 में क्या था, नौकरियों में समान अवसर है, अवसर की समानता। फिर उसमें आरक्षण दिया 16(4) में कि सरकार वंचित वर्गों के लिए, या गवर्नमेंट वंचित वर्ग कौन, सामाजिक और शैक्षणिक, जो समाज में जिनकी स्थिति पिछड़ी, अपने यहाँ पर कौन है, एसटी, एससी और ओबीसी और महिलाएं, और अब कौन हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब भी हो गए, कौन जो पैसे, अच्छा गरीब कौन होता है सरकार के हिसाब से, जिसकी आय एक साल में 8 लाख से ज्यादा नहीं हो, एक साल में 8 लाख से ज्यादा नहीं हो। इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, सबके इनकम सर्टिफिकेट 30,000 का होगा, 30,000 40,000, आय कितनी 40,000, मतलब 8 लाख से ज्यादा नहीं हो। अगर शहर में तो 1,000 फीट का घर नहीं होना चाहिए, 1,000 फीट का खुद का पर्सनल, कमरे किराए नहीं, है ना। दूसरी बात, हाँ तो 1,000 फीट से कम का घर होगा तो गरीब है, उससे ज्यादा होगा तो अमीर है वो। और तीसरी बात, वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हो। जो आप इनकम टैक्स रिटर्न कौन भरता है, अभी क्या है सरकार में कम से कम 12 लाख कमाता है ना वो रिटर्न भरेगा, जो 12 लाख साल का कमाएगा ना उसको टैक्स देना पड़ता। टैक्स कितना देते हैं पता है, 30%। 100 रुपये कमा रहे 30 रुपये सरकार को देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमा रहे तो इतना सरकार को देना है, बिल्कुल जाएगी। क्यों जाएगी, आपको सुविधा मिल रही है ना, रोड पे चल रही। अच्छा रोड का टोल टैक्स देना पड़ता है वो एक अलग बात है। जी है ना जी, हाँ तो क्या है कि ये सारी चीजें है ना, तो इस आधार पर क्या होगा, आपका भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर, अच्छा और एक और कंडीशन है, गांव में है 10 बीघा जमीन नहीं होनी चाहिए, वो गरीब आता है। और अच्छा इस ईडब्ल्यूएस में कौन आता है, केवल जनरल के लोग। लड़कियों को आरक्षण मिला हुआ है, एससी को मिला हुआ है, एसटी को मिला हुआ है, ओबीसी को मिला हुआ है, जनरल के लोगों को नहीं मिला था। अब जनरल वाले बोलते थे कि हम भी तो गरीब हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी अमीर, तो बोले चलो जनरल के लिए ये क्राइटेरिया। अब जनरल के 99% लोग ईडब्ल्यूएस में आ गए, जुगाड़ कर लिया सबने, सब पैसे वाले जमीन क्या करा, दादी के नाम करा दी, भाई के नाम करा देने लो आरक्षण, है ना। अब हुआ क्या, इसका कट ऑफ बराबर जाने लगी जनरल की ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि रेस तो वही हो रही ना, कट ऑफ है। क्या होते हैं, एक्सपर्ट नहीं, वो कंडीशन है।
निकलते, पर जब राखी बंधन की योजना करवा देते तब रानी साहब घुंघट निकाल के पहुंच करते। तो देखो वो सारी दंगे हो जाएंगे। हाँ, अब हम देखेंगे हाँ, तो 16 देखते हैं 17 अस्पष्टता कांड। अस्पष्टता का मतलब क्या होता है? छुआछूत नहीं करेंगे। गाँव में बोलो रहे कि मेरे मत बबड़ाई जाओगा, ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बोले क्या गिलास में चाय पिला, आज भी पिलाते, मैंने देखा गाँव में। गिलास में कप में चाय नहीं देते, अगर आप कुर्सी पे बैठे तो उसको नीचे बिठाएंगे। ये क्यों होता है? इसको बंद कर दिया हमने संविधान में, लेकिन क्या ये अभी लागू हो रहा है? हाँ, देखो मूवी में क्या है, एक गाना है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। रात को 12 बजे बोल लोग समोसा लेके आ जाओ, समोसा नहीं लाएगा वो, सितारा तो ठीक, गाना तो वो तो आदर्श स्थिति है ना, ऐसा ऐसा हो सकता है, पर ऐसा कभी होता है क्या? पिक्चर में इनमें कितना प्यार होता है। अब मूवी देखते रहे, कॉलेज की लड़की नहीं, कोई जन्नत की ओर है, जन्नत की ओर जाती है कॉलेज, देखो जाके कॉलेज ऐसी बेकनीत लड़कियां जाती है। आप सपना क्या देखते हो और रियलिटी क्या होती है? तो क्या आदर्श चीज क्या है लिख रखी है कि हम ऐसा अचीव करेंगे, क्या होता है? वो नहीं होता है। सेम यही बात हम क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल 17 अस्पष्टता कांड कि हम छुआछूत नहीं करेंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, है ना, ये छुआछूत नहीं। 18 उपाधियों कांड, पहले राजा धीराज फला राजा साहब, जैसे ये बोल रहे हैं ठकुरानी साहब, ऐसा कोई पद नहीं रखेंगे। अगर कोई ऐसा बोले कि मुझे बोलो तो उसका धुआं निकाल लो, आर्टिकल 18 के तहत केस लगा दो। फिर ये एक अलग बात है। फिर आता है आर्टिकल 19, मेरा अपने पास 2 बीघा जमीन है अपनी, आर्टिकल 19। अब 19 में क्या, 19 में क्या तो दिखता है? कभी नहीं दिखेगा, आप कोई बात नहीं, नहीं आपने कभी बताया मैंने, शक्ल दिखती है, व्यवहार में कहाँ दिखता है? शक्ल दिखना, अब शक्ल तो दिखी जाती है अलग से, अब उसका मैं कुछ नहीं कर, उसमें मेरी क्या गलती भैया कि मैं शक्ल ये दिख जाता है। पर्सनालिटी से, बात करने के तरीके से, चाल से पता चल जाता है। देखो आप भले वो गरीब भी हो ना तो पता चल जाएगा, ये पता नहीं क्यों है, ये मुझे भी नहीं पता, शक्ल से ही लग जाता है ना। हाँ, तो क्या था आपका 19, पहला हो गया 14 से 18। 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता समानता। 15 में धर्म जाति मूल वंश लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। 16 में नौकरियों में समान अवसर या अवसर की समानता। 17 में अस्पष्टता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। बोले बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? बार बार इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि आपको याद नहीं है, याद ऐसे ही होंगे आपको 1000 बार पढ़ो। मैं आंख बंद करके जितने भी मौलिक अधिकार सब बोल दूं, एक एक पॉइंट बोल दूं, अच्छा मैंने कोई याद नहीं किया, बस आपको पढ़ाते हुए याद, अब भी पढ़ाते हुए याद हुआ है ना। इतनी बार पढ़ लो आपको याद हो जाए, है ना। फिर हम देखिए 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई कि आपको इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा समिति बनाने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और आजीविका की या रहने की स्वतंत्रता। ये देखिए हम उसके बाद इनमें 19(1) की 6 स्वतंत्रता है और 19(2), 19(3), 19(4) में रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि मतलब आपको पुलिस वाले ने बंद कर लिया है, मान के चलिए आपने किसी की झापट रखी थी कब 2020 में, और उस झापट रखने का उस समय केस क्या था, उस समय सजा थी फांसी पर लटकाना 2020 में, और उसकी सुनवाई हुई 2025 में। तो और 2025 में झापट रखने का जुर्माना कुछ नहीं है, बस बोल देंगे अब ऐसा नहीं करे घंटा काम है, तो क्या आपको ऐसा बोलेंगे भेजेंगे? नहीं, फांसी पर लटकाएंगे आपको, तो क्योंकि आपने कानून के अपराध कब किया था 2020 में, तो उसी समय के कानून से सजा देंगे जब अपराध किया हो। आपने 5 लोगों की झापट रखी थी तो क्या 5 बार फांसी पर लटकाएंगे? नहीं, 1 बार। तो एक कानून के लिए एक ही सजा, एक कानून के लिए एक ही सजा, है ना। ये और ये सारी चीजें थी। उसके बाद 21 जीवन का अधिकार या आपका क्या बोलते हैं इसको, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब इसमें जीवन साथी चुनने का अधिकार है आपको, जीवन साथी चुनते हैं उसके लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया बताओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो संविधान में लिख रखा है, उसने सरकार ने लागू करवाने का कौन सा कानून बनाया। जैसे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कहाँ लिख रखा है 21A, अब उसको लागू करवाने के लिए राइट टू एजुकेशन लाए 2009 में। ऐसे ही जीवन साथी चुनने के लिए कौन सा कानून है। अगर आपको भाग के शादी करना है, हो सकता है किसी को प्यार हो जाए, बोले लीगल काम क्या करोगे आप बताओ? कोर्ट में जाएंगे, किस कानून के तहत शादी करो पता होना चाहिए थोड़ा। कोर्ट में जाओगे आप, पर कोर्ट में मनी जिन भरू बना दिया है ना कोर्ट में,
बोले इनको रुको मम्मी पापा के पास ले जाओ, इन्होंने नकली कागज बना दिया, आपको पता ही नहीं कौन से कानून के अंदर आपको शादी करना, फिर क्या करोगे? फोन लगा दिया पुलिस वालों को, वहां जाओ, ने बोले इनके पापा को ले जाओ, फिर क्या करेंगे? मनीजीत वकील साहब है ना, एक से एक लोग बैठे अपनी क्लास में। बताओ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, लव मैरिज करते ना, भाग की शादी करते, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत करते हैं लोग। है ना, हिंदू विवाह अधिनियम 1900। तो जीवन साथी चुनने, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार, आपका फोन कोई झांके नहीं, आपके ऐसे दूर दूर से बोले बता क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कोई नहीं देखेगा। निद्रा का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार, कोई उठा रहा है, सोने बाबू का अधिकार नहीं, सोने का अधिकार है ना। हाँ, और क्या अधिकार है आपको? बहुत सारे अधिकार। घूमने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, बोले पैसे नहीं मेरे पास वीजा के, एरोप्लेन के, नहीं जाओगे। घूमने का अधिकार दे रखा आपको, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन बोले पैसे भी दे देगा, पैसे नहीं देगा। ये सारे अधिकार दिए गए। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, अच्छा पर्यावरण हो, अच्छा पानी हो, ये सारे अधिकार आर्टिकल 21। जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन जीने का अधिकार। अच्छा, कोई अगर रोड पे बीड़ी पी रहा है तो उसको भी अधिकार, वो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक केस आया था 2002 में, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। उस केस में कहा गया कि अगर सरकारी स्थानों पर या पब्लिक प्लेस पे कोई धूम्रपान करता है तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, है ना। और अभी 2026 में क्या करा, पीते ही हो तो क्या करो, 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनवाई करी, एक वर्डिक्ट दिया कि जितने भी स्कूल से वहां पर लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाए और उनके लिए अलग वॉशरूम की व्यवस्था की जाए। लेकिन अभी अब न्यूज में आया, क्या देखोगे आप, न्यूज में आए देखो आप, एक भी स्कूल ने नहीं बनाया, एक भी स्कूल ने, है ना। तो कोर्ट तो बोल देता है, पर लागू कितना हो रहा ग्राउंड पे? मम्मी पापा ने बोल दिया कोचिंग जाओ, पढ़ाई करो, मम्मी पापा को लग रहा बच्ची रोज कोचिंग जा रही, नौकरी लग जाएगी, लेकिन क्या हम पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे। 7-8 घंटे पढ़ना पड़ता है पीएससी के लिए, कम से कम 5-6 घंटे तो मान ही लो आप, है ना। तो आपकी है तैयारी, नहीं तो फिर सोचने वाली बात है। आर्टिकल 22-21 देख लिए हम। 19 में क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। 20 में क्या था? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या था? जीवन का अधिकार। और 22 में क्या था? गिरफ्तारी के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है तो कारण बताना होगा, बोले गिरफ्तार क्यों किया है, ये कारण। दूसरी बात, लेडीज को 6 बजे बाद शाम को कोई जेल में बंद नहीं कर सकता, और लेडीज को लेडीज पुलिस से हाथ लगाई, कोई पुरुष हाथ नहीं लगा सकता। और 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। अगर आप गरीब हो तो वकील सरकार प्रोवाइड कराएगी, ये सारी चीजें। ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। और 25 में क्या है आपका, फिर हम देखें, सॉरी 22 हो गया। 23 शोषण के विरुद्ध, तीसरा आ गया शोषण। तो क्या करेंगे, किसी के साथ मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, मतलब बॉन्डेड लेबर, किसी को हारी नहीं रख सकते, किसी को जबरदस्ती काम पे नहीं रख सकते, है ना, कि बोले 50,000 दे दिए, बोले 1 साल काम करा रहे, ये नहीं करा सकते। मानव व्यापार मतलब बच्चों को बेच रहे, सीधा रहते ना। अभी एक भोपाल की एक लड़की थी, वो ब्यूटी पार्लर ही चलाती थी। वो क्या करती थी, लड़कियों को कनेक्शन बिठाती थी, लड़कों से सेटिंग करवाती थी वो। अभी बहुत बड़ा केस आया था, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, है ना, कि वो लड़कियां वहाँ आती थी, बेचारी छोटी छोटी लड़कियां, 17-18। अब आपको कोई भी फिर बना सकता है, जो छोटे छोटे हो। दुनिया इसी समझते हैं, ही करके चले गए, है ना। तो ये सब रोका गया है। उसके बाद 24 में जो 14 वर्ष से कम के बच्चे, उनको काम नहीं करा सकते आप। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि वो उसका पढ़ने लिखने के समय, आर्टिकल 21 में लिख रखा है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। तो उसको अगर 24 में उसको लिख रखा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप काम नहीं कराएंगे, पर आपने देखा होगा चाय की दुकान पर 14 वर्ष से कम का बच्चा ही रहता है। क्यों रहता है? वो छोटू ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि छोटू घर की परिस्थिति, पीता दारू कुटिया है, काम धंधे करता नहीं, तो वो क्या करेगा बेचारा? तो वो स्वाभाविक बात है कि उसको काम करना ही पड़ेगा। अभी मैं अभ्यास पे जाता था ना, तो वहाँ एक बच्चा आता था, मतलब 15 साल का होगा। मैंने पूछा क्यों रे, पढ़ क्यों नहीं रहा तू? अरे मेरी हिम्मत नहीं होती तू बोलने की। मैंने आप बोला कि भैया आप पढ़ते क्यों नहीं? तो बोला कि मेरे बहनें 4 बहनें, 2 भाई है, मेरे पापा दारू पीते रहते, काम नहीं करते, तो मुझे काम करना पड़ता है। सोच लो आप, इतना बड़ा लड़का हो, 15 साल का। अब उसको मौलिक अधिकार बताएं, 2 लट्ठे रखेगा, बोले लाओ घर खाने के सामान दो मेरे, है ना। हाँ, अब 25 हो गया, 24 हो गया, 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने, टिक्की लगा क्या हो, वो कंकु लगा क्या हो, कुछ भी कान्हा जी के साथ में लाओ, कुछ भी करो, वो आपको अधिकार है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या हुआ? हाँ। अरे अभी तो टाटा वो जो है ना, टाटा कंसल्टेंसी, उसमें भी बहुत बड़ा केस आया था अभी,
के धर्म परिवर्तन करवाते थे, वो जो बड़ी पोस्ट पे, जैसे मान के चलिए आपकी नौकरी लगी डीएसपी, आप डीएसपी से ऊपर कौन होता है? एसपी, महिला है। डीएसपी ने मान के चले आपके साथ शारीरिक शोषण कर लिया, क्या करोगे आप? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लोगे आप, कुछ नहीं होगा आपसे, कुछ भी नहीं होगा आपसे। आई बात, कुछ भी नहीं होगा। सेम ऐसे ही कहाँ हो रहा था? टाटा कंपनी में हो रहा था, टाटा कंसल्टेंसी में, कि वहाँ ऐसे लड़के उनको धर्म परिवर्तन करवाते थे, प्रेशर बनाते थे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। तो किसी भी धर्म को मानने, आपकी धर्म को मानो, प्रचार करने, आपके धर्म में 2 भोंपू लगा लो, घूमते रहो भले। आचरण करने, आचरण बोले सुबह 4 बजे उठ के मैं रोज नहाऊंगा, मैं बिना नहाए भी टिक्की लगा लूंगा, ये सब क्या आचरण करने का अधिकार है। और ये सारे, और अंतःकरण, अंतःकरण मतलब मानना, अपनाना। अंतःकरण क्या होता है? अंदर ले लेना आपने, तो उस धर्म को जीना। जैसे कोई रहता है ना, कान्हा जी पागल रहते हैं लोग बहुत। अब सबसे ज्यादा भगवान का है ना मिसयूज हिंदुओं ने किया है, सबसे ज्यादा बेवकूफ भगवान को, या सबसे ज्यादा धर्म का मजाक हिंदुओं ने उड़ाया है। और ये जो सबसे उन लोगों ने जो कान्हा जी के फ्रेंड है, मेरे कान्हा ने खाना खाया, भगवान को खाना खिलाओगे? स्कूल में एडमिशन होगा, 100% आ गए, मैं लड्डू गोपाल। अरे यार, भगवान को मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान के नाम पे आप मूर्खता कर रहे हो। भगवान के नाम पे आप मतलब ये क्यों करते? व्यू आएंगे अच्छे, लोग देखें। अरे यार, कुछ भी कर लोगे क्या? व्यू तो उसके भी आते, वो कलाल, दीपक कलाल, क्या नाम उसका, वो गटर का पानी पी लेता है, गटर से रोटी खा लेता है। व्यू तो उसके भी आते, गटर में सो गया, गटर से रोटी खा ली। ये क्या? अब ऐसे भी हो रहे लोग। तो क्या खाना, हाँ, देखो, अगर आपको कुछ आपको आजादी, इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज में एक गलत काम करोगे। तो मेरे कान्हा जी ने खाना खाया, ओहो मेरे कान्हा जी ठंड लग गई है, रात को फ्रिज में चले गए। अरे यार, क्या चल रहा है यार, ये मतलब बेवकूफ बनाने वाली बातें हो रही है। मोटे पतले कपड़े ले आए। अरे यार ठीक है, भगवान को मान लो, बहुत अच्छी बात है। बेवकूफ, अंधविश्वास। मेरे कान्हा जी आज तो उठ के इनको भूख लगी तो फ्रिज में चले गए और खाना, फ्रिज में कैसे गए वो? और आज को इनको ठंड लग रही तो ऐसे में बिठाया। अरे ऐसे में बिठाया, भगवान ने क्या बोलूं यार, ठीक है। तो बेवकूफ बनाने वाली बातें यार, मतलब हद ही है इसको। चलो, तो ये किसी भी धर्म को मानना, प्रचार करना, आचरण करना, ये मौलिक अधिकार है आपका, पर उसका मिसयूज नहीं करना है। मुसलमानों ने देखा कभी अल्लाह हमारे साथ आ गए, 4 लट रख के वो साथ आ जाए। जीजस का देखा कभी मजाक आपने? लेकिन हिंदू, क्योंकि हिंदू धर्म सबसे फ्लेक्सिबल धर्म है। और अपने, अच्छा दूसरी बात एक और देखना, हिंदू धर्म में भगवान कैसे आएंगे पता है? ट्रेंड आता है। पहले भोलेनाथ का आया था, देखो भोलेनाथ तो परमानेंट है, भोलेनाथ और बजरंगबली परमानेंट है। बीच में खाटू श्याम आए थे, कभी माता जी आ गए, कभी साईं बाबा आ गए, कभी कोई भगवान आ गए। 2 भगवान इससे ही, एक तो भोलेनाथ है और एक सांवरा जी। सांवरा जी और बजरंगबली, सांवरा जी का भी 5-10 सालों से हुआ। अरे यार, सुबह रोज उठ के, आप सुबह उठ के क्या करते हैं? आप निवृत्त रोज के काम करते, और वहां उठ के लोग स्टेटस लगा रहे। अब भगवान का क्या हो रहा है? ये क्या भगवान, मतलब स्टेटस आता है। आप 90% लोगों, मूर्ख लोगों के स्टेटस भगवान वाले आते हैं, सुबह उठ के भगवान अलग, और कहाँ बैठ के लगाएंगे वो भी आपको पता है। क्यों कर रहे हैं यार इसे? क्यों भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं? हद करते हैं यार, मतलब धर्म को मान रहे, मतलब क्या है? सीधी सी बात है, मतलब है ना। हाँ, सोचते कहाँ है? स्टेटस लगा, अच्छा स्टेटस बड़ा सोच के लगाते हो आज, तो ये कोई मतलब नहीं है ना। तो शौचालय में सोच के स्टेटस लगाते लोग। ये 25 में क्या है? धार्मिक क्या है? क्या था 25 में? क्या बताया देखो तो। नहीं, 25, हाँ है 25 हो गए, सॉरी 25 हो गया ना, 26। अब 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। आप मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, ये करे, आप कौन सा मंदिर बनाए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं लगाएगा। कौन सा मंदिर बनाना है, जमीन कहाँ से लेना, पैसे देके लो। तो ये मंदिर मस्जिद सब बनाने का अधिकार। 26, सरकार आपके ऊपर कर नहीं लगा सकती। किस नाम पर? धर्म के नाम पर। कि जैसे देखो, 2 चीज होती है, एक होता है टैक्स और एक होता है सेस। इनमें क्या फर्क है? एक तो कर और एक शुल्क, इसमें फर्क क्या है? नहीं बताना आपको। वही बात समझ जा रहा हूं मैं। वो ये है कि कर लोगों के ऊपर नहीं लग सकता। लोगों के ऊपर कैसे? जैसे मान के चले
टोल टैक्स लगता है क्या नहीं लगता आपका? गाड़ी भले आप 1 जा रहे हो 10 जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज गए कभी? गाड़ी लेके गए, स्कूटी लेके गए, रिक्शा स्कूटी लेके जाते हो ना आप, तो 10 रुपए लेते हैं रखने के, भले आप 1 घंटे रहो 2 घंटे रहो, वो पार्किंग चार्ज, उसको बोलते हैं शुल्क। कोचिंग का शुल्क है, टैक्स नहीं है। कोचिंग का टैक्स लगा रहा है आप लोग कि एक हम क्या बोलते हैं निःशुल्क और एक शुल्क। तो शुल्क ऑप्शनल देता है, ऑप्शनल मतलब काम के बदले। अगर आप कोचिंग आएंगे तो आपको फीस देना है, नहीं तो नहीं देना है। पर टैक्स भले आप पढ़ो लिखो, अगर 12 लाख से ज्यादा आ रहे तो आपको टैक्स देना ही, भले आप होके हो। तो टैक्स मैंडेटरी है, टैक्स देना ही है, और शुल्क नहीं भी दे सकते हैं। तो सरकार आपके ऊपर, देखो अब ये हमारे ऊपर सरकार ने क्या टैक्स लगा रहा है कि आप अगर आटा लेके आएंगे तो 5% पैसे देने आपको। 10 रुपए का आटा है तो आपको 5 पैसे सरकार को देना है, के जीएसटी के नाम पे। वो आपको मैंडेटरी है, भले गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। जैसे आपको किताब लाना है तो पैसे देना है, फिर सबको देना रहता है। जीएसटी तो ऑटोमेटिक कर जाए, फोन ला रहे 10,000 का लिखा रहता है कि जीएसटी इतनी इंक्लूड। खाना खाने जाते हो तो जीएसटी देना पड़ता है। कुछ भी करते हो तो भी आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। पर मैं क्या, आप सेलाना जा रहे और क्या वो मेडिकल कॉलेज वाले पकड़ के आपसे 10 रुपए लेंगे, बोले दादा इधर तो पर्ची काटेंगे? नहीं काटेंगे ना। तो टैक्स तो सरकार ने लगा रखा है, ये संवैधानिक है। टैक्स नहीं लगाओगे तो आपको आगे लोन नहीं मिलेगा, आपकी साख नहीं रहेगी। और शुल्क क्या होता है? ये मांगते लोन क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, तो वो टैक्स हो गया। और सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती कि अगले महीने से हर व्यक्ति 500 रुपए देता क्योंकि राम मंदिर बना रहे हैं हम, वो देना ही नहीं तो आपका इनकम टैक्स भी कट जाएगा। ऐसा सरकार नहीं कर सकती। ये लिख रखा है कि सरकार को अलग से टैक्स नहीं लगा सकती, ये है ना। और शुल्क लगा सकती है। मान के चलिए मेला हो रहा है, अब मेले में सरकार ने 10,000 पुलिस लगा दी, तो समोसा कचौड़ी खिलाना पड़ेगा, चाय पानी पिलाना पड़ेगा ना, तो शुल्क ले सकती है, पर टैक्स नहीं ले सकती। हाँ, वो शुल्क देना पड़ता है, टैक्स नहीं। अगर आप जैसे आप मेहंदी बनाते हो तो शुल्क लेते हो, टैक्स नहीं लेते हो आप कि सारी लड़कियां सब टैक्स देगी मुझे 1,000 रुपए। शुल्क लेते आप, इनके मेहंदी बनाए थे, इनसे पैसे, इनके मेहंदी बनाए थे, तो सर्विस के बदले पैसे लेना शुल्क है, सबको देना टैक्स है। तो सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती धार्मिक बढ़ावा देने के नाम पे। कहां लिख रखा है? 26 में। और 27 में क्या लिख रखा है? 27 में। अब 28 में क्या है? हाँ, आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है किसी व्यक्ति के धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती कि ये विशेष धर्म का इसमें आएगा। जैसे योगेंद्र सागर कॉलेज है, अब इस योगेंद्र सागर कॉलेज में ये नहीं बोल सकते इस जाति का व्यक्ति नहीं आएगा, इस धर्म का व्यक्ति नहीं आएगा, ये। और अब हम देखें 29 में क्या था? उपासना मतलब क्या होता है? उपासना मतलब प्रेयर करना, उपासना करना। उपासना का मतलब, हाँ, अरे या कुंते देवी फलाना ढिमका ने, ये भगवान से उपासना कर, वो विपासना नाम सुना किसी ने? विपासना नहीं सुना? विपासना अपने यहाँ है धामनोद में, 10 दिन का मेडिटेशन एक कोर्स रहता है। सुनो से मेडिटेशन, आपके फोन घर रहेंगे, कपड़े के कपड़े कोई नहीं, एक कपड़ा ले जाना आपको वहाँ, फोन घर वालों से कोई संबंध नहीं। 10 दिन तक वहाँ रोज सुबह 4 बजे मैं जाने वाला था, सब कर लिया था, मेरा रजिस्ट्रेशन ने सब हो गया था। पर फिर मैंने कहा कि मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आ गई तो नहीं गया। 10 दिन के लिए पूरा आपको वहाँ रहना है, मतलब आप नई चीजें, क्योंकि 1 घंटा बिना फोन के कौन रह सकता है? धुआं निकल जाए, जीव घबरा जाए, बोले वो 4-5 दिनों को फोन चलाएंगे। और रोज सुबह 4 बजे उठाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, नहीं बातें कुछ नहीं, चुपचाप रहना है, बोलना तो है ही नहीं किससे, कोई बात नहीं, कोई 10 दिन तक नहीं बोलना, कुछ भी नहीं। संत का जीवन, 4 बजे उठ के मेडिटेशन कराया, नाश्ता आ गई, चाय एक बार मिलेगी और एक पोहे और चाय, फिर 11 बजे थोड़ा खाना, फिर बस हल्का फुल्का खाना। और मेरा हल्का फुल्का, मैं 10 रोटी खाने के बाद भी हल्का फुल्का वो देते, इतना खा लूँ मैं, बोले कितना ही है ना। और ऐसे 10 दिन तक रहना है। कोई, हाँ, अगर कोई मर वर गया तो जाके आपको फोन आ जाएगा वहाँ उस विपासना वाले का कि आपके वहाँ जो है तो आप जा सकते हो, बाकी नहीं। तो 10 दिन में जो आप सीख के आते हो ना, मजा आ जाता है आपको, जो एक्सप्लोर करते हो। भैया इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो विपासना केंद्र बहुत अच्छा है, मतलब ये मतलब बहुत अच्छा है, कोई जा सकता है जो मेंटली, जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहता है ना, किसी को अपने जीवन में क्या करना, पर्पस खोजना है तो भी जा सकता है। क्यों नहीं मम्मी, देखो अगर आप फ्री नहीं हो,
जैसे आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है तो आप वहाँ जाओ, बढ़िया अल्टीमेट और ठीक रहता है। हाँ, तो ये हो गया 29। फिर 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और 30 में क्या है, धार्मिक संस्थान बना सकते हैं आप, सरस्वती शिशु मंदिर बना सकते हैं, मदरसा वदरसा बना सकते हैं। और 31 हटा दिया गया है। 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार। और लास्ट है आपका 32। अब 32 में क्या है, इस 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है, 32। कौन सा है, 32। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केटी शाह किसके अनुसार कौन सा है। अच्छा, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कुंजी कहा है, केएम पन्नीकर है ना। केएम मुंशी, केएम का फुल फॉर्म क्या है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक, हाँ एक ही नाम, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अरे आपने देखा होगा कि दुकान अब ये जैन रहते कितना नाम, ये फलाना नाम, ये 2-3-4 नाम उनके टेक चंद फलाना। हाँ हाँ, तो भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, आर्टिकल 32 सोल। अच्छा, सोल का मतलब क्या है, आत्मा। आत्मा बिना क्या शरीर है, बहुत सुंदर हो आप लेकिन आत्मा नहीं, आप सांसें नहीं चलती, खत्म पिक्चर। या आप फोन लेके आ गए, बैटरी नहीं, चलता नहीं हो, बहुत फोन इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल ग्लास व्लास लगा हुआ है, कैमरा भी अच्छा है, सब अच्छा, पर चलता नहीं, तो उसकी सोल क्या है, बैटरी। सेम ऐसे अगर ये मौलिक अधिकार सारे दे दिए नहीं, यही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो इन सभी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आर्टिकल 32 है। तो आर्टिकल 32 का संविधान, उपचार का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, इलाज होता है ना। तो अगर उन 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम आर्टिकल 32 के तहत क्या जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। और ये आर्टिकल 32(2) में क्या लिखा है, आर्टिकल 32(2) में कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 5 रिट जारी करेगा। वेरी वेरी मोस्ट एमपी, वेरी मोस्ट एमपी। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो 32(2). और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है, 5 रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। अब आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में रिट जारी करेगा, 32। जनरली 32 याद रखते, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो 32(2). और हाई कोर्ट किस आर्टिकल में जारी करेगा, 226। अब रीट क्या होता है, रीट का मतलब होता है आदेश। क्या होता है रीट का मतलब, आदेश, ऑर्डर या डायरेक्शन, आदेश या निर्देश, आदेश या निर्देश। क्या है, आदेश। अच्छा, आदेश और निर्देश में क्या फर्क है, ऑर्डर या डायरेक्शन में क्या, देना मतलब जैसे कि मान लो अब और निर्देश लेना, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन। हाँ इंस्ट्रक्शन, क्या आप ऐसा करो, इतना पढ़ सकते हो। आदेश मतलब कल सुबह 8 बजे कोचिंग आना है, ये आदेश दे दिया। क्या एक आज्ञा होती है। हाँ, आदेश मतलब आज्ञा होता है। ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे सकता है, किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट, जिसने इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो अब लिखेंगे 5 प्रकार की रीट, लिखेंगे 5 प्रकार की रीट। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे मान के चलिए कि ये क्वेश्चन फिक्स है, यहां से आना 5 रीट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और 5वां अधिकार पश्चात। इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं मैंडेमस, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं कोवारेंटो। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सेव नहीं, शेध, धन ध ध है ना, प्रोहिबिशन। और उत्प्रेषण मतलब सर्टोरियोरी, सर्टोरी, सर्टो सर्टोरी, सर्टोरी को वारेंटो। इंग्लिश में भी ये नाम याद रखना है। ये 5 प्रकार की रीट कौन जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 256, सॉरी एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32(2) और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। इन 2 आर्टिकल के तहत क्या होते हैं, 5 प्रकार की रीट जारी होती है। रीट का मतलब क्या होता है, रीट हम आपको बताएं क्या होता है, आदेश या निर्देश, आदेश या निर्देश, ऑर्डर या
डायरेक्शन, ऑर्डर या डायरेक्शन। ये किसके खिलाफ हो सकती है? वेरी वेरी मोस्ट टाइमली रिट किसके खिलाफ जारी हो सकती है? इंडिविजुअल व्यक्ति, किसी संस्थान या सरकार के खिलाफ। क्वेश्चन आ सकता है कि रिट जारी किसके खिलाफ होती है? व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है, संस्थान के खिलाफ भी हो सकती है, या सरकार के खिलाफ भी हो सकती है। सरकार के खिलाफ भी क्या हो सकती है? अब हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा मतलब एक ही है, एक बात में लाइन खत्म, एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है पता है? बंदी सशरीर, 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 सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना किसी व्यक्ति को, सशरीर मतलब इंग्लिश में लिख लो विद द बॉडी। हाँ, कोर्ट में वो बोलते हैं ना कि जिंदा हो या मुर्दा हो लेकिन व्यक्ति को लेके आओ। तो मुर्दा नहीं, मुर्दा तो पिक्चर में बोलते हैं, असली में किसी व्यक्ति को अगर पुलिस वाले ने जेल में बंद कर दिया है या किसी व्यक्ति ने छुपा लिया है, मान के चलिए आपका किडनैप हो गया है, तो कोर्ट रिट जारी करेगा किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। क्या बोले आपकी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना, बोले उस व्यक्ति को शरीर के साथ लेके आओ हमारे पास। कहाँ गया वो? जैसे अभी सोनम वांगचुक कौन है, प्रोटेस्ट कर रहे थे ना सिक्किम, वो सियाचिन को बचाने के लिए, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा, सरकार ने जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी ने क्या लगाया? ये लगाया, ये रीट जारी करवाई किससे? आर्टिकल 32 के तहत कि हमारे पति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस की रीट जारी करी कि बोले भैया कहाँ है वो, बताओ हमें, पब्लिक के सामने लेके आओ। तो वो होता है बंदी प्रत्यक्ष। बंदी प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया है तो उस व्यक्ति को कहाँ लाना है? कोर्ट के सामने पेश करना है, खत्म बात। सशरीर लोग वीडियो बना देते, पुतला लेके आ गए तो क्या कर लोगे? हर चीज लिखना पड़ता है। हमने बोल दिया कि कल आपको टी शर्ट पहन के आना, नीचे चड्डा पहन के आ गए, कि बोले सर आपने यूं थोड़ा बोला था कि अच्छी ड्रेस पहन के आना, आपने टी शर्ट पहनने को बोला था। तो संविधान को पता था, है ना, संविधान में तो कि हमें पूरी बात लिखना है। बात अपने देश है, भारत का देश है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अरे जो लूप होल थे ना हमारे संविधान में, जो कच्ची चीजें थी, जो नहीं लिख रखा था, उन चीजों का मिसयूज कर लिया। तो इसलिए उन्होंने हर बात लिखी, और जो बात नहीं लिखी वो बात दुख दे रही। आर्टिकल 356 में लिख रखा था कि अगर किसी राज्य में शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो शासन व्यवस्था मतलब सरकार, केंद्र सरकार के हिसाब से नहीं चल रही तो भी राष्ट्रपति शासन लगा रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि आर्टिकल 356 एक मात्र ऐसा अनुच्छेद रहेगा जो कभी भी उपयोग नहीं होगा। लेकिन वो कितना गलत सोचते थे बेचारे, वो सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। मतलब बहुत जगह होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरकार उस अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है। ठीक, हाँ, तो अब अगला हम देखें आपका, तो सशरीर हो गया, खत्म बात हो गई। यहाँ व्यक्ति को शरीर के साथ उपस्थित करना कोर्ट के सामने, या जो व्यक्ति उसको बताना। क्या लिख रखा है कि यह रीट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी को बंदी बनाए हुए है। सरकार भी हो सकती है, पर्सनल व्यक्ति हो सकता है, किसी ने किडनैप कर लिया, तो यह आदेश उन्हें दिया जाता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। मैंने बताया वही बात है, टेक्निकल भाषा है, ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके। हाँ, ये क्यों बुलाते कि वास्तव में इसको जांच बंद किया सही कारण है कि नहीं, क्या जांच कर सके कि बंदी बनाए जाने के पीछे कारण है कि नहीं। पकड़ के मुझे जेल में ले गए, बोले क्यों ले गए? बोले वीडियो क्यों बनाते हो आप, है ना। तो हेबियस कॉर्पस रीट लगाएंगे कि बोले बताओ क्यों करा? बोले सर मैं वीडियो बनाता था इसलिए जेल में बंद कर दिया। बोले मैं बोलता था बच्चों को अच्छा बात बोलता, बेरून बनाता था, मैं अच्छी बातें बोलता था इसलिए। तो क्या होगा? बोले नहीं फुकरबाज, इनको छोड़ो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी को बंदी बना लिया तो उसका कारण जानना होगा कि क्या सही कारण है या नहीं है। और क्या है, यही बात लिख रखी, अगर कोई कारण नहीं है तो छोड़ दो। बोले छोड़ दो, वीडियो बनाएंगे, इनको पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये कहाँ लिख रखा है वीडियो बनाने का अधिकार है? ये कहाँ लिख रखा है? किस अनुच्छेद में लिख रखा है मुझे वीडियो बनाने का अधिकार है? 19(1) ए, प्रेस की स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, कि मैं अपने विचारों को वीडियो के माध्यम से, बोली के माध्यम से व्यक्त कर सकता हूं, या लिखने के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से व्यक्त कर सकता हूं। तो क्वेश्चन आ गया, आप मान के चलिए वीडियो बना रहे सरकार के खिलाफ, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा 19(1) है ना, या 19 में आएगा। 19 में लिख रखा है प्रेस की स्वतंत्रता। और प्रेस मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। व्यक्त कैसे करना हमने बताया था आपको, कैसे व्यक्त करना। ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ये सब है ना। फिर अगला है आपका परमादेश।
परमादेश का मतलब होता है, आदेश का मतलब क्या होता है? परमादेश में छुपा आदेश, परम आदेश, ऊपर से आदेश आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देगा? हाई कोर्ट को, कि बोले अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है या ये काम आपके जुरिडिक्शन से बाहर है तो आप एक काम करो, हमें इसका अधिकार दे दो। परमादेश का मतलब क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से को आदेश देगा कि भैया आपसे ये काम नहीं हो रहा है, सब हमें दे दो, हम कर लेंगे। ठीक, परमादेश मतलब परम, परम कौन है देश में? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय ने कोई काम कर लिया है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आता है, मान के चलिए इंटर वाटर डिस्प्यूट है या कोई और केस है या सेंटर का केस है, तो कौन देख रहा है? हाई कोर्ट देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भैया नहीं देख पा रहे तो हमें दे दो। तो क्या लिख रखा है? यह न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, या ये भी हो सकता है, एक तो ये बड़ा कोर्ट, या मान के चले सरकार, हमने आपको बताया आपको किडनैप कर लिया किसी ने, पुलिस वाले के खिलाफ परमादेश जारी करेगा, कौन? कोर्ट। बोले भैया ये बताओ आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई, क्या कर रहे हो आप? अगर लोगों को सरकार किडनैप हो रही है तो क्या कर रहे हो? तो परमादेश मतलब कोई कोर्ट किसी अथॉरिटी को आदेश देगा। अथॉरिटी कौन? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि हम सुरक्षित रहे। पहले क्या होता था गांव में, आपने सुना वो धाड़े पड़ते थे, सुना किसी ने? धाड़ा पड़ता था पहले गांव में। जैसे प्रीति घर चोरी करना है तो मैं अनाउंस कर दूंगा कल प्रीति के घर चोरी होगी, समझदार नहीं बनेंगे, भागेंगे नहीं, इनके घर चोरी होगी, जितना चुराएंगे वो चुरा लेंगे। 10-20 लोग आते थे चोरी करके जाते, हर गांव में अनाउंस करके जाते थे। इसको बोलते थे धाड़ा पड़ना, डाकू आते थे पहले, हर है ना। हाँ बस यही करे डाकू, अगर कोई बोला खत्म पिक्चर उनकी, मार डालेंगे उसको, है ना। तो पहले अराजकता थी। अच्छा, और आपने मान के चलो मक्की वक्की बोई ने बहुत अच्छा कर लिया खेत, पता चला जैसे ही मक्की आई कोई उठा के ले गए, आप क्यों बोओगे अगली बार? तो हमें भरोसा है ना कि हम सोयाबीन बोते हैं, हम गेहूं बोते हैं ताकि हम ही काटेंगे। वो तो एक्सेप्शनली होता है लेकिन जनरली नहीं होता है। अब आप यहाँ कोचिंग, जैसे आपके मम्मी पापा ने कोचिंग मेरे भरोसे भेज दिया, क्यों? क्योंकि एक सम्मान बना हुआ है कि टीचर है मतलब अच्छे व्यक्ति होंगे या वहां पर सुरक्षा होगी। पहले ऐसा थोड़ी होता था। आप यहाँ बैठे हो, जैसे आपको कैसे भरोसा, पहली बार मिले चाकू घोंप दिया पीछे से, इन्होंने मार दिया आपको, तो कैसे भरोसा? क्योंकि एक व्यवस्था बन गई, ये व्यवस्था बन गई ना। ठीक, तो यही तो आदेश कौन जारी करता है? कोर्ट। किसके खिलाफ? किसी व्यक्ति के खिलाफ। व्यक्ति कौन? पुलिस हो सकता है, बैंक वाले। बैंक वाले, अभी एक केस आया कि एक महिला है, बैंक में एक व्यक्ति गया कि मेरा बेटा जो है बहुत रेयर कंडीशन में है, हॉस्पिटल में पैसे चाहिए अभी कभी। तो लड़की बोल रही बैंक वाली कि बोले हम लंच कर रहे नहीं है, जा जो तेरे से जो वो कर ले। तो मैंडेबंस जारी होगा कि बोले ये ऐसा क्यों बोला आपने? अगर लोक अधिकारी, लोक सेवक, सरकारी नौकर कौन होते हैं? सरकारी नौकर, सरकारी नौकरी करता है। नौकरी का मतलब दूसरे के वहां काम करना, और सिविल सर्विसेज मतलब लोक सेवा। लोक सेवा मतलब लोगों की सेवा, और लोगों की सेवा कैसे होती है आप जानते हैं। ठीक, तो लोगों की सेवा नहीं कर रहे तो मैंडेबंस जारी होगा। तो क्या लिख रखा है? यदि न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती, किस समय? जब कोई लोक अधिकारी, लोक अधिकारी मतलब सरकारी नौकर, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर दे। क्या बोल दे? कि बोले नहीं मैं तो पुलिस हूँ, पुलिस वाला नहीं देखूंगा। आपने बोला, बोले सर हमारे गांव में लड़ाई हो रही, फायर ब्रिगेड वाले को बोला कि फायर ब्रिगेड ले आओ, उन्होंने मना बोल दिया, तो ये जारी होगा। या पुलिस वाले ने बोल दिया हम सुरक्षा का ध्यान रखें, तो ये जारी होगा। कौन? मैंडेबंस। मैंडेबंस मतलब परमादेश, है ना। और कोई विधिक उपचार प्राप्त न हो या तब जारी की जाती है जब कोई, यही बात है, बाकी इसमें समझने लायक नहीं। अच्छा, लेकिन ये कुछ लोगों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकती, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति कौन है? देश का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ भी नहीं की जा सकती। राज्यपाल ने मान के चलिए कोई काम नहीं करा, तो राज्यपाल तो बड़े व्यक्ति है ना। आपके पापा आपको ऑर्डर दे सकते हैं, आप पापा बोल रहे यार पापा पानी पिला, ऐसा थोड़ी बोल सकते। वो प्रेम है, वो बात अलग है, पर आप ऑर्डर थोड़ी, आप प्रेम से बोल सकते पापा प्लीज उधर हो तो ले आना यार, तो ये प्रेम है आपका। लेकिन पापा पानी लाओ ऐसा तो बोल नहीं सकता, लठ रखेंगे ना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल तो बड़े हैं ना, बहुत बड़े लोग हैं, बड़े उम्र में नहीं, पोस्ट में, है ना। और अगला क्या है? किसी प्राइवेट अच्छा प्राइवेट कंपनी के खिलाफ भी नहीं कर सकते आप, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। कोचिंग के खिलाफ आप ये नहीं कर सकते। मैं नहीं मान रहा हूँ, बोल रहा हूँ मेरी फीस 1500 की जगह मैं 2000 करूंगा, मेरे खिलाफ मैंडेबंस जारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट संस्था है, केवल सरकारी लोक अधिकारी लिख रखा है। स्कूल तो सरकारी सहायता प्राप्त रहते हैं ना, सरकार से परमिशन देती है उनको, सरकारी नियम सब लागू होते हैं वहां पर। तो वो करते थे।
परमिशन रहता है, पर प्राइवेट कंपनी मतलब कोई प्राइवेट संस्था जनरली नहीं होता है उस पर लागू। जैसे स्कूल तो सरकारी मान्यता प्राप्त रहते हैं, या स्कूल को डायरेक्शन दिया है, वो ऑर्डर नहीं दिया है, मैंडेमस जारी नहीं किया है कि जरूरी है, बोल दिया है कौन कौन कर रहा है, किसकी सैलरी 17,000 है। मेरी पहचान में कोई टीचर नहीं जिसको हाँ 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 7,000, 10,000 अधिकतम, और 2-3 साल से कर रहा है 10-11,000 दे देंगे, है ना। तो ये, और मैंने 1,500 रुपये में पढ़ाया, 1,500 रुपये महीने मिलते थे, 2016-17 की बात है, मैं 11वीं में था ना तब। 1,500 रुपये पूरे महीने, और सुबह में कोचिंग जाता था 7 से 10 बजे भाग के बस पकड़ना, फिर भाग के स्कूल जाना, खाना भी नहीं खा रहा, फिर को टिफिन में भेजते थे, मेरे मम्मी गाँव में स्कूल था स्कूल। तो क्या है कि मतलब नहीं, कोई ग्रोथ नहीं आपकी। अगर आप सोच रहे हो हम पैसा कमा के मदद करें घर वाले, हाँ अंकित की काम है, ये स्किल है, इनका बहुत कनेक्शन बनेगा काम है, इनका कनेक्शन बनेगा काम है, पर बोलो मैं तो स्कूल जाऊंगा कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, फोकटे लोग मिलेंगे आपको, बिल्कुल जीवन से निराश दुखी होकर ऐसे लोग मिलेंगे। क्यों बनते टीचर? घर वाले, लड़कियां बनती, शादी नहीं कराए घर वाले, कि घर वाले शादी नहीं करा, बोलो नौकरी कर रही, नौकरी लग गया वहां तक, सीरीज बात है, ये बहुत सारी बातें यार। हाँ, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं हो सकता, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता, और लास्ट है आपका न्यायाधीश के खिलाफ, क्योंकि जज साहब है, गॉड माय लॉर्ड है, वो तो माय लॉर्ड के खिलाफ भी नहीं हो सकता। अब थोड़ी देर बंद करो तो प्रतिशत देखेंगे हम, फिर पानी पिलाओगे। कितनी देर हो गई? चलो, तो हम क्या देख लिए? पहला देखा था हमने बंदी प्रत्यक्षकरण, मतलब शरीर के साथ व्यक्ति को लाना है, परमादेश मैंडेमस, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, कोई बड़ा कोर्ट किसी लोक अधिकारी को क्या बोलेगा कि आप अपने अधिकारों का निर्वहन करें, या आप अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें, या अगर आपको जो काम दे रखा है वो काम करें। जैसे मेरा काम पढ़ाने का, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बाकी सब बातें कर रहा हूँ, गलत काम है। पहला काम पढ़ाना है, बाकी जैसे आप म्यूजिक करने गए तो आप सारे काम कर रहे, इधर कुर्सी उठा कर रख रहे, यहाँ रख रहे, पर बजा ही नहीं रहे आप, गलत बात। तो मेन काम को छोड़कर सब काम नहीं, तो परमादेश का मतलब आपका जो काम है वो काम करे। फिर अगला आता है आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। जो मैंने थोड़ा ऊपर गलत बता दिया था, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? बड़ा कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को या अधीनस्थ न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको क्या करेगा? हिदायत देगा। क्या बोलेगा कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप हमें दो। तो क्या लिख रखा है? यह प्रतिषेध एक न्यायिक रीट है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रीट न्यायिक रीट है? बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार पश्चात या प्रतिषेध। तो क्या लिखेंगे आप? प्रतिषेध। क्यों? क्योंकि ये एक न्यायिक मतलब ये लोगों के खिलाफ नहीं, ये न्यायपालिका से न्यायपालिका के खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी न्यायपालिका, हाई कोर्ट भी न्यायपालिका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी न्यायपालिका। तो ये है। तो क्या लिख रखा है कि यह एक न्यायिक रीट है जो वरिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ मतलब बड़ा, सीनियर, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। और क्यों की जाती है? इस रीट के तहत अधीनस्थ न्यायालय चलने वाले कुल मिला के, अगर कोई केस चल रहा है, बहुत सालों तक चल रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आपसे नहीं हो रही तो हमें दे दो, हम कर लेंगे। तो इसका है वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाए जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता के बाहर जाकर निर्णय दे रहा है। मतलब कोई एक ऐसा केस आ गया जो केस बहुत बड़ा है, जैसे अभी ये यूथेनेशिया वाला आया था, हरीश राणा वाला, वो केस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाँ इसको मार दो। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आपने कैसे बोल दिया भैया, है ना। तो बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को क्या बोल सकता है? ये या नानी आपने ऐसा बोलते कप ले लो, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे ही कप में हाथ तोड़ दूं, कोई हाथ लगा ले इस पे। तो आप नहीं पी रहे क्या? आपके रख रखी हूँ वहाँ, विशाल भैया पी लेना, वो बच्चे हो मुझे दे दो। हाँ, तो क्या बता रहे थे आपको कि प्रतिषेध मतलब बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को बोलेगा अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप हमें दे दो। अगला आ रहा है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्टियोरी। सर्टियोरी का मतलब ये होता है कि देखो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों सेम की सेम है।
दोनों सेम है। इसमें प्रतिषेध में क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल रहा है अगर आप कोई काम आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके दे रहे हो तो हमें बोल दो, हम कर देंगे। जैसे इनका काम है मेहंदी बनाना और इनका काम है पियानो बजाना, तो ये मेहंदी बनाने लगे नहीं, ये पियानो उल्टा कर लिया, तो मैं क्या बोलूँगा, बोले अपना अपना काम करो यार। सेम ये कि यही बात सुप्रीम कोर्ट छोटे न्यायालय को बोलेंगे कि आप अपना काम करो, दूसरे क्यों कर रहे हो। गांव में होता है अच्छी बढ़िया खबर बोलते हो, पर मैं नहीं बोलूँगा यहाँ। उत्प्रेषण क्या होता है, हाँ, यह एक न्यायिक रीट है। हाँ, यह एक न्यायिक रीट है जो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिनेश, यही बात है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, क्या बोलेगा कि इस रीट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले वादों, यही बात है कि अगर कोई के मान के चलो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, खत्म बात हो गई है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा कि अगर आप कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे तो हमें दे दो, हम कर लेंगे। जैसे सर रहता नहीं कि आपसे काम बोला भैया, जैसे आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बोले ला नहीं कर मैं लिख दूं, सेम ऐसे सुप्रीम कोर्ट छोटे कोर्ट को बोलता है कि ला हम काम कर देते आप। और लास्ट आता है अधिकार पश्चात लेख। अब अधिकार पश्चात लेख तो एक ही बात में समझ जाओगे क्या होता है। अधिकार पश्चात लेख क्या होता है, मनीष जी को क्या बनना है, जज बनना है। मनीष जी के दादाजी ने क्या करा, जुगाड़ करा पैसे का और 2 करोड़ रुपए दिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बना दिया, सिविल जज बना दिया इनको ना, कुछ भी बना दिया, मान के चलो बहुत अच्छा जज बनाया। प्रीति के पापा ने जमीन बेची इनकी सारी और डिप्टी कलेक्टर के लिए 40 लाख रुपए दे दिए, ऐसा करा। और प्रीति से फिर न्यूज वाला है, बोले मैडम आप कैसे बने टॉपर, बताओ बच्चों को राज आपकी सब के। बोले नहीं मैं 24 में से 26 घंटे पढ़ती थी, 2 घंटे एक्स्ट्रा मंगवाए थे मैंने भगवान से। बोले आप मुझे बताओ भारत की राजधानी क्या, बोले भारत की राजधानी भोपाल है। जैसा भी क्या हुआ था, पटवारी वाला स्कीम हुआ था, पटवारी वाली में उस लड़की को मध्य प्रदेश में कितने जिले यही पता था, पटवारी टॉपर बन गई, वीडियो उसका धुआं मैंने गया। बोले नहीं सर मैंने नहीं पढ़ रखा, पसीना पसीना आ गया उसको। अब आपने जुगाड़ करके नौकरी पाली तो कोर्ट आपको बोलेगा किस अधिकार से आपने इस नौकरी को अचीव किया है। बोले इंटरव्यू कब दिया था, एग्जाम कब दी थी, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, पेपर बताओ। अधिकार पश्चात लेख यही है। अगर कोई व्यक्ति इनलीगल रूप से सरकारी पद को धारण कर लेता है, सर बन गए, टीचर बन गए, बीएड करनी रखी है आपने, बोले बीएड नहीं कर रखी, वर्ग 1 की एग्जाम में टीचर कैसे बन गए, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि बोले भैया डॉक्यूमेंट बताओ आपकी कैसे बनी। तो अधिकार पश्चात लेख पढ़ो इसको, किसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका प्राधिकार क्या है, किस अधिकार से बैठे हैं आप, यहाँ बैठ कैसे गए। यह रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करता है। सार्वजनिक पद सरकारी नौकरी, अवैध रूप से जुगाड़ से धारण करता है, और इस रीट द्वारा उसे पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से पद धारण किया है। बताओ आपने किस अधिकार से, क्या आपने एग्जाम दी, परीक्षा पास की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट की, बीएड करी, ये करा, ये पूछेंगे। और न्यायालय रीट जारी करने सब न्यायालय बोल सकता है कि बोले भैया आपने अगर बीएड नहीं कर रखी, टीचर बन गए, जाओ बाहर। जैसे अभी एसआई की भर्ती हुई थी, कहाँ पे, राजस्थान में, ट्रेनिंग भी हो गई उनकी, रद्द कर दी भर्ती, घर बिठा दिया ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि वो जुगाड़ कर रखा था बहुत सारे लोगों ने बेचारे सत्तू में घुन पीट जाते, हजारों में 10-20 तो चले ही जाते। जैसे अब हम कोचिंग चला रहे, मान के चलो बहुत सारी कोचिंग वाले बेरू बनाते बच्चों को, तो यहाँ आएंगे बोले नहीं यार कोई मतलब नहीं, यार यहाँ फीस कम ले रहे मतलब अच्छा नहीं पढ़ाएंगे यार। तो अब जिन लोगों ने खराब छवि बनाई है उनकी वजह से हमारा भी नुकसान हो रहा है, या जो बच्चा आ रहा है उसका भी नुकसान हो रहा है। तो ये हो गया आपका अधिकार पश्चात लेख। तो 5 प्रकार की रीट है, बंदी प्रत्यक्षकरण, शरीर के साथ व्यक्ति को प्रस्तुत करना, परमादेश, आदेश देना कि कोर्ट आदेश देगा कि आपने कोई काम नहीं किया है, प्रतिषेध, कोर्ट रोकेगा कि आपसे काम नहीं हो रहा है तो हमें दे दो, यह आपके अधिकार क्षेत्र का बाहर है। और उत्प्रेषण, ये भी क्या है, ये भी यही है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि अगर आपसे कोई काम नहीं देखा पा रहा है तो हम देख लेंगे। और अधिकार पश्चात मतलब आपने किस अधिकार से इसको हासिल किया है, कोई पद हासिल किया, कोई पोस्ट हासिल की है। तो अब आर्टिकल 2 चीजें में फर्क देखें हम, थोड़ा सा तो आधा घंटा और पढ़ेंगे ना। परमादेश का मतलब ये होता है कि अंकित का काम क्या है, पियानो बजाना। प्रोग्राम में गए आप, 5000 रुपये एडवांस ले लिया आपने, मैं पियानो तो बजा ही नहीं रहा, बोले नहीं मेरा पियानो खराब हो गया। अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो तो कोर्ट बोल देगा, बोले क्यों नहीं बजा रहे हो भैया, ये थोड़ा आ गया होगा। आर्टिकल 32 और 226 में क्या फर्क है, सीधा सा फर्क है कि 32, अच्छा यहाँ पर आर्टिकल 226 32 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास ज्यादा अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत आप केवल मौलिक अधिकारों को लेकर कोर्ट जाएंगे, लेकिन 226 के तहत किसी भी चीज को लेकर जा सकते हैं कोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 32
पर 26 में ज़्यादा महत्व मतलब ज़्यादा क्षेत्र किसका विस्तार है, तो 226 का है ना ये। मनीष जी कितनी बार चाय पीते हो दिन में? आप कितनी बार पीते हो? आपने तो चाय के दास बस। संजना चाय नहीं पीते आपने? ये मैं सबको बिगाड़ देता। अच्छा जो नहीं चाय पीने वाले उनको बिगाड़ दो आप। क्या डॉक्टर ने मना कर रखा था चाय का कभी पीना। डॉक्टर ने मना, जीवन में चाय नहीं पीते हो, दारू नहीं पीते हो, तो वो तो नहीं पीना चाहिए। वैसे भी नॉनवेज नहीं खाते हो तो फिर क्या करते हो, क्यों जी रहे हो? लेकिन सर क्या मतलब देखो चाय वाय तो एटलीस्ट पीना ही चाहिए। चाय तो एक ठीक है, चाय तो जीवन में हम देखो ये देखा ना अभी चारवाक दर्शन का हमने आपको बताया था कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पियो पियो खूब पियो, इतना पियो के पी के ऊंधे पड़ जाओ, फिर उठो और फिर पियो और फिर ऊंधे पड़ जाओ। घी की बात बोली थी, दारू की बात नहीं। घी की बात बोली थी ना, दारू की बात नहीं बोली थी। आप उल्टा ही सोचते हो। हाँ तो कुल मिला के अभी एक व्यक्ति हुआ बोले कि यार एक काम करो, डाइटिंग पे रहो, रोज सुबह जिम हिम जाओ, अच्छा करो काम, ये अच्छी हेल्थ रखो। बोले हाँ ठीक है। फिर बोले ज़्यादा जियोगे? बोले कितने साल? बोले हम आप 50 जीरो हम 60 जाएंगे। बोले वो 10 साल वैसे बेकार जाएंगे जिंदगी के, आखिरी के 10 साल बूढ़े डोकरे पे पहले मर जाओ इससे 10 साल पहले। पर अपना मन का तो करके जाओ, जो मन में है ना एटलीस्ट वो करना चाहिए। हर चीज़ में ज़्यादा नियमों वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। गांठ बांध के याद रख लेना है, जो बहुत ज़्यादा नियमों में बंधा है ना, लकीर का फकीर फोकट आदमी। तो यार हिसाब से जियो, क्या है ठीक है। मैं तो कोई नहीं है, हम ठीक है। चाय नहीं पीता हूँ, कम से कम कितनी चाय पीता हूँ? 10 चाय तो हो ही जाती है दिन में। हो भाई, एक दिन की सुबह उठ के चाय पी मैंने, फिर 7 8 9 बजे 8 बजे चाय पी, अभी पी ली, फिर उसके बाद फिर पियेंगे, फिर 3 बजे पियेंगे, फिर 6 बजे पियेंगे, फिर रात को पियेंगे, फिर सोने से पहले चाय तो चाहिए। चाय का तो कोई बस मेरे भी ऐसे होता था। मैं सुबह उठ के चाय पीता था, फिर कोचिंग आता था जब चाय पीता था। अभी मैं कोटिली पढ़ाने जा रहा था तो यहाँ से उठ के चाय पी के जाना, क्लास जाने से पहले चाय, फिर बीच में छुट्टी होती थी फिर चाय, फिर एक क्लास लेता था, फिर आके वापस चाय, फिर अभ्यास जाता था तो चाय, दिन में यहाँ आके खाना खा चाय, फिर वहाँ चाय, फिर वहाँ से आता था तब चाय ही चाय। सर मैं पता है क्या करती हूँ, घर के मजदूरों के लिए चाय बनाती हूँ, उसमें से भी चाय चाय चाय। चलो अच्छी बात है। कॉफी पीते हो? सुनने ठीक है। चाय, चलो चाय नहीं बोलेंगे, चाय मत बोला करो कोई, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, ठीक गंदी बात। टी बोलो, प्लीज ए कप ऑफ टी। कप टी। चलो अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आर्टिकल, फिर आपको चले जाना। फिर आर्टिकल 32 व आर्टिकल 226। देखो 32 के तहत कौन रीट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। 226 के तहत हाई कोर्ट। किसको लेकर जा सकते हैं हम? मौलिक अधिकार। ये किसी भी अधिकार को लेकर जा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी अधिकार को लेकर हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। ये कहाँ है? आर्टिकल 32 इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में, और हाई कोर्ट स्पेसिफिक स्टेट में। किसी स्टेट का देखेगा है ना। अच्छा ये बताई दिया आपको, केवल मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ये किसी भी अधिकार के लिए जा सकते है ना। और अगला क्या है? ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं, क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35, तो 35 में 26 भी आता है, लेकिन कहीं 226 लिख रखा है मौलिक अधिकारों में? नहीं लिख रखा ना। तो आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, जबकि ये 226 मौलिक अधिकार नहीं है ना। और आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक प्रावधान दे रखा है, और इसमें चल मत पढ़ो इसको। अब हम कल पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों का निर्बंधन और निलंबन कैसे होता है। क्या हम फंडामेंटल राइट को या अभी पढ़े? अभी तो टाइम 12 ही बजी है। या मौलिक अधिकारों को हम कब रोकते, कब सस्पेंड करते, कल है ना। तो ये कल पूरा हो जाएगा ये, ठीक, बंद कर दो इसको, कल हो जाएगा ये।